ग्राउंड जीरो से ये पहली तस्वीरें आईबीसी 24 पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा नक्सली ऑपरेशन अंजाम दिया गया जो अब तक के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन के रूप में जिसे देखा जा रहा है। दंतेवाड़ा नक्सल मुठभेड़ की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आईबीसी 24 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर एक एक कर अब इन नक्सलियों के शवों को लेकर अब जवानों की टीम जो है वो सुरक्षा बलों की टीम वापस अब लौट रही है। और उस वक्त की तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम भी लगातार पहुंची हुई है। हमारे सहयोगी नरेश मिश्र लगातार मौके पर मौजूद हैं, अशफाक अहमद लगातार मौके पर मौजूद हैं, वेद प्रकाश दंगम जो है वो दंतेवाड़ा में आपसे मौजूद है, जहां पर जैसे ही टीम दंतेवाड़ा पहुंचेगी ये तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। देखिए कि किस तरह का ये डिफरेंट और काफी कठिन टेरेन है, जहां से पहले मुठभेड़ हुई, बड़ी कामयाबी मिली और वहां से अब नक्सलियों के शवों को लेकर वापस लाया जा रहा है दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय। और हमारे सहयोगी लगातार मौके पर बने हुए हैं। नरेश, चूंकि अब एक एक कर ये बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने आईजी से बस्तर आईजी से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस तरह के बड़े हथियार मिले हैं, बड़े नक्सली लीडर्स कमांडर्स भी इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। इस बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, अनुमान ये है कि जो पूर्वी डिवीजनल कमेटी की सेक्रेटरी है नीति, संभवतः वो यहाँ मौजूद थी, हो सकता है वो भी इस मुठभेड़ में मारी हो। और इसके अलावा डीके जेटसी कमलेश का भी नाम है। कई शीर्ष नेताओं के मारे जाने का अनुमान है। और जो कंपनी नंबर 6 है, इसमें कई बड़े नेता इनके लंबे समय से पुलिस टारगेट कर रही थी। इसमें एक नल्लू नाम से जो कमांडर होता था इस क्षेत्र का, उसके भी मारे जाने का मान है। लेकिन अभी पुलिस भी अधिकृत तौर पर शक्ति की बात नहीं कह रही है कि जब तक अंतिम शिनाख्ती नहीं होगी तब तक कंफर्म करना मुश्किल होगा कि कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन हम जिस जगह पे खड़े हैं, लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक शव को पहाड़ों से निकाला जा रहा है। और ये सारे जो बॉडीज हैं वो एक एक करके लाई जा रही हैं, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे तस्वीर में कि जिस तरह से पैक रखी जाती है ताकि जो शव हैं उनको एक सम्मान के साथ लाया जा सके। पुलिस अपने प्रोटोकॉल का पालन कर दी है, तो उस तरह से ये लेकर आए जा रहे हैं। इस वजह से जो शिनाख्त है उसमें कुछ वक्त भी लगता है। और पुलिस की प्रायोरिटी होती है कि देश की जो जंगली क्षेत्र है, जिस जगह ये ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि वो सुरक्षित होता नहीं, तो किसी भी तरह से बॉडी रिकवर करने के बाद सुरक्षित तरीके से उन्हें बाहर निकाला जाए। इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल, इस वक्त बड़ा महत्वपूर्ण सवाल वो ये, क्योंकि आप लगातार लंबे समय से इस बड़े जो डिफिकल्ट टेरेन में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने कई बड़ी वारदातों को भी अंजाम होते हुए देखा, उसकी कवरेज रिपोर्टिंग भी की। अब पिछले कुछ समय में जिस तरह से लगातार सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, क्या डिफरेंस हुआ है, क्या बदलाव आया है कि ये जो तस्वीर पहले उल्टी आती थी अब बिल्कुल अलग आ रही है, जवानों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है? ऐसा क्या इनपुट मिल रहा है, ऐसे क्या डिफरेंट चेंजेस आपको नजर आते हैं नरेश? लेकिन उसका असर है वो सबसे ज्यादा अभी छत्तीसगढ़ में इस नई सरकार बनने के बाद दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कि उसके पीछे की वजह ये कि सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की हो भाजपा हो, काम तो नक्सल मुद्दे पर किया है, लेकिन जो एक एग्रेसिव अप्रोच है कि हर हाल में जो नक्सल हैं, जो आर्म्ड कैडर्स हैं, उनको नेस्तनाबूद कर मनोबल कम किया जाए, वो अभी पिछले सिलसिलेवार दिखाई दे रहा है। और अगर आप परिवर्तन की बात करें तो देखिए, जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ एक बड़ा परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है कि आम जो लोग हैं उनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो लगातार कमजोर हुआ है। नक्सलियों के एंड पे नए रिक्रूटमेंट्स कम हुए हैं और एक मनोबल जो गिरना शुरू हुआ, जो एक सिलसिलेवार दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में सरेंडर का सिलसिला शुरू हुआ माओवादियों के कैडर का, निचले कैडर का, तो उससे ये असर पड़ा कि धीरे धीरे जो संगठन है वो कमजोर होना शुरू हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि जो गुरिल्ला वॉरफेयर में जो ट्रेनिंग की, एनटीआरओ का बेस यहाँ स्थापित किया गया, उससे जो रियल टाइम लोकेशंस मिल रही हैं, जो संतरी है नक्सल मोर्चे पर, उनको भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। और जो सिलसिला बीते कुछ ऑपरेशन में देखने को मिल रही है, चाहे वो कांकेर का ऑपरेशन हो या फिर अभी जो ये ऑपरेशन हुआ है उसमें दंतेवाड़ा नारायणपुर की सीमा पर, ये सबसे बड़ा परिवर्तन। यहाँ पर एक बार आपको रोक रहा हूँ, आपने बात कंप्लीट कीजिएगा आगे, लेकिन एक जो तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो हमारे सुरक्षा बल हैं वापस लौट रहे हैं शवों को कंधे पर लेकर, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ महिला कमांडोज भी शामिल हैं। तो क्या इस ऑपरेशन में भी महिला कमांडो शामिल थी नरेश? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लगातार कमांडो करके बाहर आ रहे हैं और महिला कमांडो भी अब, क्योंकि नक्सल मोर्चे पर हमेशा ही पैरामिलिट्री के जवानों पर ये आरोप लगते थे कि जो स्थानीय जो महिलाएं हैं या जो नक्सल कैडर में महिलाएं हैं उसके साथ जो बदसलूकी या गलत व्यवहार की बातें सामने आती थी, यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगते थे। इसे ही ध्यान में रखते हुए ये टीम तैयार की गई है। और ये इनमें बहुत से जो महिलाएं हैं वो ऐसी हैं
जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हैं, उन गांव से नक्सल संगठन में पहले काम करके हैं। तो डीआरजी के साथ ये टीम में लगातार ये महिलाएं भी ऑपरेट करके बाहर आई। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि नेटवर्क बहुत सीमित हिस्से पे है, हम देख रहे हैं कि महिलाओं का रास्ता है वो हमारे सामने बैठकर कहावत मिटा रहा है अभी इस वक्त। बिल्कुल नरेश, आप बने रहिए, क्योंकि मेरा जो मूल सवाल आपसे था उसकी जो आप पूरी बात नहीं कर पाए थे कि आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ अप्रोच में या इनपुट्स में जिसकी वजह से इतनी अच्छी कामयाबियां मिल रही हैं। इस पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम भी जुड़ गए हैं। वो भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे। वेद प्रकाश, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जरा बताइए। जी देखिए हितेश जी, जवानों द्वारा जो मृत नक्सली हैं उनको लाने का सिलसिला जारी है और जवानों की स्थिति हमने देखी, वो काफी ज्यादा थक चुके हैं और वो भूखे प्यासे लग रहे हैं सारे जवान। अगर तस्वीरें में दिख पा रहा है हितेश जी, तो देखिए आप पेड़ के नीचे जवान बैठे हुए हैं, तो एक तरीके से वे थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। यानी जो घटना स्थल है वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर जवानों को पैदल ही मूव करना है, उसके बाद ही 4 व्हीलर की व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि वो पहाड़ी वाला इलाका है, नदी नालों वाला इलाका है। तो ऐसे में बाइक भी बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंच पाएगी, क्योंकि दुर्गम इलाका होने की वजह से जवानों को बाइक से भी जाने की मनाही की गई थी। जवान पैदल ही 15 किलोमीटर मूव किए थे। तो सुबह तड़के से ही ये जवान जो है वो नक्सलियों की डेड बॉडीज लेकर के जिला मुख्यालय की ओर आने लगे। लेकिन अब देखिए 12 बजे से ज्यादा हो गया, यानी कि 6 से 7 घंटे चल चुके हैं जवान, तब भी वो मेन रोड तक, यानी कि जहां तक की 4 व्हीलर पहुंचती है वहां तक नहीं पहुंच सके। अभी 2 से 3 घंटे और जो पहली पार्टी जो सबसे निकट कहा जा सकता है मुख्य मार्ग के, उसे 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे मेन रोड आने के लिए। और बाकी जो पार्टियां हैं वो काफी ज्यादा दूरी पर है। थुलथुली जो गांव है वहां से जरूर निकल चुकी है, लेकिन थुलथुली से ज्यादा दूर तक वो जिला मुख्यालय की ओर नहीं पहुंच सके। तो यानी आज देर शाम तक का ये वक्त लग जाएगा, जबकि सारे डेड बॉडीज और रिकॉर्ड वेपन्स जिला मुख्यालय लाए जाएंगे। जी वेद प्रकाश, इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल यह कि जानकारी सवेरे से आ रही थी कि सर्च ऑपरेशन भी जारी था और इस बीच मुठभेड़ की भी जानकारी आ रही थी। अब चूंकि टीम वापस लौट रही है, तो उस बारे में भी कोई अपडेट कि क्या जो रेइंफोर्समेंट के लिए टीम पहुंची थी, क्या वो अभी भी मौके पर मौजूद है? इस बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे वेद प्रकाश? जी हाँ, बिल्कुल। जो रीइंफोर्समेंट टीम थी सीआरपीएफ, एसटीएफ और जिला पुलिस बल की, वो अभी भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि जवानों द्वारा जो हथियार और जो अन्य सामग्रियां इस ऑपरेशन के लिए ले जाई गई थी, वो काफी ज्यादा थके हुए जवान, तो वो अदला बदली कर एक दूसरे का सामान को वो जिला मुख्यालय की तरफ ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जवानों का जो मनोबल है वो काफी बढ़ गया। जो दूसरे साथी जवान है वो भी पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ा ऑपरेशन करेंगे और बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराएंगे। जो जवान है अभी वो काफी ज्यादा थके हुए हैं और उनकी स्थिति अगर तस्वीरों में दिख पा रही है जी, तो वो मैगी बनाकर खा रहे हैं, यानी कि इतने ज्यादा भूखे थे वो, तो खुद ही वो एक छोटा सा गैस का कनेक्शन जो है वो लेकर चल रहे हैं कि तत्काल यदि कहीं पर भी भूख प्यास लगती है। बिल्कुल वेद प्रकाश, जिस तरह से हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम और नरेश मिश्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, यानी कि अंदर से हम एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीरें IBC 24 पर आप लगातार देख रहे हैं और पूरे संवेदनशीलता के साथ ये अपडेट हम आप लगातार आपके सामने रख रहे हैं। IBC 24 ही वो पहला चैनल था जिसने ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बताया कि 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। और उसके बाद जब IG पी सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी और पुष्टि की IBC 24 की खबर की कि हाँ 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिसको लेकर अब वापस टीम दंतेवाड़ा की तरफ आ रही है। और कितना मुश्किल ये रास्ता है आप सोचिए, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि करीब 15 से 20 किलोमीटर ऐसा इलाका है जहां पर सिर्फ इसी तरह से पगडंडियों पर पैदल चलना होगा। और हथियार लेकर पहले ये टीम अंदर गई, उसके बाद एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया, उसके बाद वापस वहां से लौट रही है। लौटते समय इन नक्सली जो मारे गए हैं उनके शवों को अपने कंधे पर लेकर ये टीम लौट रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल ये ऑपरेशन होता है, कितना मुश्किल ये टेरेन है इस इलाके में जाकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना। और अब ये एक एक करके टीम आ रही है और अभी भी जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि 2 से 3 घंटे सबसे आगे जो टुकड़ी चल रही है उसको पहुंचने में लगेगा उस सड़क मार्ग तक जहां पर इन्हें वाहन मिल जाएंगे और वाहनों के जरिए फिर इन्हें जिला मुख्यालय इन शवों को लेकर आया जाएगा और वहां पर आकर फिर शिनाख्ती शुरू होगी।